अगर आप यह सुन रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो तक आना कोई संयोग नहीं है। आज परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। इसे आगे बढ़ाना आसान है, लेकिन हो सकता है बाद में मन पछताए। यह वचन उन लोगों के लिए है जो चुपचाप अपने आंसू छुपा रहे हैं। आज जो भीतर से टूट चुका है वही सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता में है। हो सकता है यह वचन आपके मन का बोझ हल्का कर दे। यदि मन बहुत भारी है तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए। परमेश्वर दूर नहीं गए हैं, बस आप बहुत थक गए हैं। आज उत्तर मिलेगा, लेकिन केवल उन्हें जो दिल से सुनेंगे। आप सही जगह आए हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और आप कोई साधारण दर्शक नहीं हैं। हो सकता है आप बहुत कुछ सहकर यहाँ तक पहुँचे हों, लोगों के सामने मुस्कुराते हों, लेकिन अकेले में मन टूट जाता हो। यीशु ऐसे ही लोगों के पास आते हैं जो दिखाने के लिए मजबूत हैं, लेकिन अंदर से थक चुके हैं। बाइबल कहती है यीशु ने कभी टूटे हुए दिल को ठुकराया नहीं। उन्होंने हमेशा उसे छुआ और जहां उन्होंने छुआ वहां चंगाई आई। आज अगर आप भारीपन महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत है कि यीशु आपके बहुत पास हैं, क्योंकि जब इंसान की ताकत खत्म होती है तभी परमेश्वर का काम शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम केवल एक वचन नहीं सुनेंगे, हम उन 10 वचनों को देखेंगे जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, जो हमारे डर को शांत करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर वचन केवल शब्द नहीं है, हर वचन एक स्पर्श है, एक आश्वासन है, एक नई शुरुआत है। इन वचनों के द्वारा यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारा मूल्य हमारी परिस्थिति से नहीं बल्कि उनके प्रेम से तय होता है। इसलिए मन को शांत रखिए, अपने दिल को बंद मत कीजिए। जो बोझ है उसे अभी थामे मत रहिए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब यीशु आपके जीवन को छू लें और आपको वह शांति दें जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। जब सब कुछ शांत हो जाता है और बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तभी परमेश्वर का वचन दिल तक उतरता है। पहला वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, यीशु हमें देखकर घबराते नहीं हैं। बाइबल कहती है कि टूटे हुए मन को वह तुच्छ नहीं समझता। इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु केवल मजबूत लोगों के साथ रहते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब आपका मन टूट चुका होता है, जब आप खुद को बेकार समझने लगते हैं, उसी समय आप यीशु के सबसे अधिक करीब होते हैं। आपका टूटना उनकी नजरों में शर्म की बात नहीं है। वह टूटन ही वह जगह है जहां से चंगाई शुरू होती है। यदि आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए यीशु आपसे दूर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा पास हैं। दूसरा वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल भविष्य की चिंता नहीं करता, वह आज के दर्द को भी देखता है। बाइबल कहती है कि वह हमारे आंसुओं को अपने पात्र में इकट्ठा करता है। इसका अर्थ यह है कि आपका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। जो आंसू आपने रात में चुपचाप बहाए, जो दर्द आपने किसी को नहीं बताया, यीशु ने उसे देखा, उन्होंने उसे गिना, और वह दिन आएगा जब वही आंसू आपकी गवाही बनेंगे। इसलिए यदि आज आंखें नम हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। आपका दर्द परमेश्वर की निगाह में अनमोल है। तीसरा वचन हमें यह समझाता है कि परमेश्वर जल्दबाजी में काम नहीं करता, लेकिन वह कभी देर भी नहीं करता। बाइबल कहती है कि अपने समय पर वह सब कुछ सुंदर बनाता है। आप जिस उत्तर का इंतजार कर रहे हैं वह उत्तर खोया नहीं है, वह केवल तैयार हो रहा है। यदि अभी चीजें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर चुप हैं। कभी कभी उनकी चुप्पी हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और उसी परीक्षा में हम मजबूत बनते हैं। आज यदि प्रतीक्षा कठिन लग रही है तो याद रखिए आप अकेले प्रतीक्षा नहीं कर रहे, यीशु आपके साथ खड़े हैं। चौथा वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे अतीत से तय नहीं होती। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका अर्थ यह है कि जो गलतियां आपने की
जो फैसले बिगड़ गए, जो रास्ते गलत चुन लिए गए, वे आपको परिभाषित नहीं करते। यीशु आपको आपके बीते हुए कल से नहीं, बल्कि अपने प्रेम से पहचानते हैं। जब वह आपको देखते हैं तो केवल वही नहीं देखते जो आप थे, बल्कि वह भी देखते हैं जो आप बन सकते हैं। आज यदि आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया, तो यह मत भूलिए, यीशु खोई हुई चीजों को नई तरह से लौटाने में माहिर हैं। 5वां वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर का प्रेम हालात पर निर्भर नहीं करता। बाइबल कहती है कि कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न आपकी कमजोरी, न आपकी असफलता, न आपकी उलझन और न ही आपका डर। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी यीशु वहीं रहते हैं, शांत, स्थिर, भरोसेमंद। यदि आज आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो याद रखिए, यीशु आपको पूरी तरह समझते हैं और फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। अब कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और यह महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह वचन आपके लिए था और यीशु अभी भी आपके दिल के बहुत पास हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है और खुद से भी बात करने की ताकत नहीं बचती, तभी एक वचन हमें यह एहसास कराता है कि यीशु हमसे सवाल नहीं पूछते, वह पहले हमें आराम देते हैं। बाइबल में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह बुलावा किसी शर्त के साथ नहीं है। यह नहीं कहा गया कि पहले खुद को ठीक करो, पहले मजबूत बनो, फिर मेरे पास आना। यीशु कहते हैं, जैसे हो वैसे ही आओ, थके हुए, उलझे हुए, टूटे हुए। आज अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। यीशु आपका बोझ उठाने के लिए खुद आगे बढ़ते हैं। एक और वचन हमें यह सिखाता है कि डर हमारे जीवन का सच हो सकता है, लेकिन डर हमारा भविष्य नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास रखने वाले कभी डरते नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब डर आता है तो वह अंतिम आवाज नहीं होता। आपका दिल कांप सकता है, आपकी रातें बेचैन हो सकती हैं, लेकिन डर को यह अधिकार नहीं कि वह आपके फैसले तय करे। यीशु आपके भीतर एक ऐसी शांति रखते हैं जो डर से बड़ी है। आज यदि डर बहुत पास महसूस हो रहा है, तो याद रखिए, यीशु उससे भी ज्यादा पास हैं। एक वचन यह भी बताता है कि परमेश्वर की नजर हमारी जरूरतों से अनजान नहीं रहती। बाइबल कहती है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, बार बार समझाते हुए, बार बार प्रार्थना करते हुए, और जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि शायद हमें सुना ही नहीं गया। लेकिन चुप्पी का अर्थ अनदेखी नहीं होता। यीशु पहले से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। आज यदि इंतजार लंबा लग रहा है, तो भरोसा रखिए, आपकी जरूरतें परमेश्वर की याद में हैं, भूली नहीं गई हैं। एक और वचन हमें यह सच्चाई दिखाता है कि परमेश्वर की ताकत हमारी कमजोरी में पूरी होती है। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। जब हम खुद को सक्षम समझते हैं, तो हम परमेश्वर पर कम निर्भर होते हैं। लेकिन जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तभी हम सच में यीशु को थामते हैं। आज यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, तो शायद यही वह जगह है जहां से नई ताकत जन्म लेगी। यीशु आपकी कमजोरी से डरते नहीं, वह उसी के जरिए आपको उठाते हैं। और एक वचन जो बहुत कम सुना जाता है, लेकिन बहुत गहराई से दिल को छूता है। बाइबल कहती है कि प्रभु अपने लोगों के पास रहते हैं। यह वादा किसी मंच के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा के जीवन के लिए है। रसोई में खड़े हुए, रात को जागते हुए, आंसू पोंछते हुए, या बस चुपचाप बैठे हुए, यीशु केवल चर्च में नहीं मिलते, वह वहीं होते हैं जहां आपका दिल होता है। आज इस पल भी जब आप यह सुन रहे हैं,
वह आपसे दूर नहीं है, वह यही है, शांत, स्थिर और पूरी तरह आपके साथ। कुछ पल रुकिए, इस शांति को महसूस कीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह आपके लिए था। और यीशु अभी भी आपके जीवन में धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब जहां भी आप हैं, कुछ पल के लिए रुक जाइए। फोन को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ सुनने की बात नहीं है, अब प्रार्थना करना जरूरी है। दिन भर आपने बहुत कुछ सहा है, कई बातें दिल में रह गईं, कई सवाल बिना जवाब के रह गए, और शायद किसी को यह भी नहीं पता कि आप अंदर से कितने थक चुके हैं। लेकिन इस पल आप अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, हम इस समय आपके सामने आते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के, जैसे हैं वैसे ही। प्रभु, आप हमारे दिल की हर धड़कन जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा दर्द हमने शब्दों में नहीं कहा। आप जानते हैं कि कौन सी रात हमने रोते हुए काटी। आज हम आपको सब कुछ सौंप देना चाहते हैं। प्रभु, जिनका मन बहुत भारी है, जिनका दिल थक चुका है, जिनकी आत्मा बोझ से दब गई है, उन पर अभी अपनी शांति उतार दीजिए। यीशु, आपने कहा था कि जो थके हुए और बोझ से दबे हैं वे आपके पास आए और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम उसी वादे को पकड़ते हैं। प्रभु, हम अपने विचारों को शांत करना चाहते हैं। जो बातें बार बार दिमाग में घूम रही हैं, जो डर हमें चैन नहीं लेने दे रहे, जो चिंता हमें सोने नहीं देती, उन्हें अभी अपने चरणों में रख देते हैं। यीशु, हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारी सांसों को स्थिर कर दीजिए, हमारे शरीर के हर तनाव को धीरे धीरे ढीला कर दीजिए। जो कंधे भारी लग रहे हैं उन्हें हल्का कर दीजिए, जो आंखें थक चुकी हैं उन्हें आराम दीजिए। प्रभु, जहां जहां दर्द छुपा है वहां वहां अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, उनके शरीर और आत्मा में अपनी चंगाई बहा दीजिए। यीशु, आप वही हैं जो अंधों को देखने की दृष्टि देते हैं, जो लंगड़ों को चलने की ताकत देते हैं, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। आज भी आप वही हैं, आप बदले नहीं हैं। प्रभु, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, उन्हें अभी यह एहसास करा दीजिए कि आप उनके बहुत पास हैं। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे सुरक्षित हैं, कि वे छोड़े नहीं गए हैं। यीशु, जो डर हमें अंदर से खा रहा है उसे अभी शांत कर दीजिए। जो भविष्य की चिंता है, जो कल का डर है, उसे अपने प्रेम से ढक दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप हमें डर की आत्मा नहीं देते, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं। आज वही आत्मा हम पर उतरने दीजिए। प्रभु, अब हम अपने दिल को आपकी शांति में छोड़ देना चाहते हैं। अब हम लड़ना बंद करते हैं। अब हम खुद को संभालने की कोशिश छोड़ते हैं। अब हम बस आप पर भरोसा करते हैं। अब जहां भी आप हैं, कुछ पल के लिए रुक जाइए। फोन को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ सुनने की बात नहीं है, अब प्रार्थना करना जरूरी है। दिन भर आपने बहुत कुछ सहा है, कई बातें दिल में रह गईं, कई सवाल बिना जवाब के रह गए, और शायद किसी को यह भी नहीं पता कि आप अंदर से कितने थक चुके हैं। लेकिन इस पल आप अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, हम इस समय आपके सामने आते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के, जैसे हैं वैसे ही। प्रभु, आप हमारे दिल की हर धड़कन जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा दर्द हमने शब्दों में नहीं कहा। आप जानते हैं कि कौन सी रात हमने रोते हुए काटी। आज हम आपको सब कुछ सौंप देना चाहते हैं। प्रभु, जिनका मन बहुत भारी है, जिनका दिल थक चुका है, जिनकी आत्मा बोझ से दब गई है, उन पर अभी अपनी शांति उतार दीजिए। यीशु, आपने कहा था कि जो थके हुए और बोझ से दबे हैं
वे आपके पास आए और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम उसी वादे को पकड़ते हैं। प्रभु, हम अपने विचारों को शांत करना चाहते हैं। जो बातें बार बार दिमाग में घूम रही हैं, जो डर हमें चैन नहीं लेने दे रहे, जो चिंता हमें सोने नहीं देती, उन्हें अभी अपने चरणों में रख देते हैं। यीशु, हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारी सांसों को स्थिर कर दीजिए, हमारे शरीर के हर तनाव को धीरे धीरे ढीला कर दीजिए। जो कंधे भारी लग रहे हैं उन्हें हल्का कर दीजिए, जो आंखें थक चुकी हैं उन्हें आराम दीजिए। प्रभु, जहां जहां दर्द छुपा है वहां वहां अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, उनके शरीर और आत्मा में अपनी चंगाई बहा दीजिए। यीशु, आप वही हैं जो अंधों को देखने की दृष्टि देते हैं, जो लंगड़ों को चलने की ताकत देते हैं, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। आज भी आप वही हैं, आप बदले नहीं हैं। प्रभु, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, उन्हें अभी यह एहसास करा दीजिए कि आप उनके बहुत पास हैं। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे सुरक्षित हैं, कि वे छोड़े नहीं गए हैं। यीशु, जो डर हमें अंदर से खा रहा है उसे अभी शांत कर दीजिए। जो भविष्य की चिंता है, जो कल का डर है, उसे अपने प्रेम से ढक दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप हमें डर की आत्मा नहीं देते, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं। आज वही आत्मा हम पर उतरने दीजिए। प्रभु, अब हम अपने दिल को आपकी शांति में छोड़ देना चाहते हैं। अब हम लड़ना बंद करते हैं। अब हम खुद को संभालने की कोशिश छोड़ते हैं। अब हम बस आप पर भरोसा करते हैं। यीशु, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बेफिक्र होकर सो जाता है, वैसे ही हम अपनी आत्मा आपके भरोसे में छोड़ देते हैं। अगर किसी की आंखें भारी हो रही हैं, अगर नींद आने लगी है, तो यह ठीक है प्रभु, यह आपकी शांति का काम है। उन्हें चैन से विश्राम करने दीजिए। जो बातें आज हल नहीं हुई, उन्हें हम कल के लिए आपके हाथों में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब भी आप काम करते रहते हैं। प्रभु, इस रात को आशीषित कर दीजिए, इस मन को शांत कर दीजिए, इस आत्मा को भर दीजिए, और जब हम जागें तो हमें नई ताकत, नई आशा और नया विश्वास मिले। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके प्रेम के लिए। अब हम निश्चिंत हैं, अब हम सुरक्षित हैं, अब हम आपके हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। अब धीरे धीरे इस पल से बाहर आने से पहले एक बात अपने दिल में महसूस कीजिए। आपने अभी जो सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक यात्रा थी, एक ऐसा समय जहां आपने खुद को अकेला नहीं पाया। अगर इस वीडियो के दौरान आपका मन थोड़ा सा भी शांत हुआ, अगर किसी एक बात ने भी आपके दिल को छू लिया, तो यह संयोग नहीं था, यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपसे धीरे धीरे बात कर रहे हैं। हम यहाँ जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाते, हम यहाँ हर शब्द प्रार्थना के साथ रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ देखे जाना नहीं है, बल्कि दिलों तक पहुँचना है। शायद इसी वजह से आप यहाँ तक रुके रहे, शायद इसी वजह से आप अभी भी सुन रहे हैं। और अगर आज आपको यह महसूस हुआ कि यह चैनल अलग है, तो यही हमारा उद्देश्य पूरा होना है। अगला वीडियो भी इसी तरह शांति से भरा होगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक वादा है कि जब भी आपका मन थक जाए, यहाँ आपको शांति का स्थान मिलेगा। नोटिफिकेशन को ऑन करने का मतलब यह नहीं कि हर वीडियो देखना जरूरी है, इसका मतलब बस इतना है कि जब आपको जरूरत हो तो यह जगह आपके लिए खुली हो। अगर दिल कहे तो इस वीडियो को किसी अपने के साथ भी साझा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस शांति की आपको जरूरत थी, वही शांति किसी और की भी प्रतीक्षा कर रही हो। अब जहां भी आप हैं, एक गहरी सांस लीजिए,
मन को हल्का महसूस कीजिए और यह याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे, इसी शांति के साथ, इसी भरोसे के साथ और इसी प्रेम के साथ। आमीन।